अगर आप 10 साल रहे हो उस जगह पर तो वो जनता ने आपको रहने दिया है। अगर वो चाहे तो वो आपको बेदखल कर सकती है। और ऐसे में इस साल अगर बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो ऐसे में राजीव प्रताप रूड़ी को जनता अपने क्षेत्र से निकाल सकती है। अगर वो 3 विधायकों की बात की जाए तो अगर वो समर्थन दे देते हैं सीधे तौर पर रोहिणी का, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को, एनडीए को एक बड़ा झटका लगने वाला है। और ऐसे में नीतीश कुमार को भी नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 20 मई 5वें चरण का मतदान और आज खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार। कल माहौल एकदम शांत नजर आएगा, लेकिन बिहार के जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं इसमें कहीं ना कहीं दांव पेच आजमाए जा रहे हैं और साख दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें कि 20 मई को 5वें चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में देखने को मिल रही है वो सीट है सारण लोकसभा सीट। सारण लोकसभा सीट पर क्या लालू प्रसाद यादव की बेटी जीत दर्ज कर पाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूड़ी तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी चुनाव जीत पाएंगे? तमाम तरीके से जो रोहिणी आचार्य को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या इस समर्थन में क्या नाराज विधायक भी वापस आरजेडी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे सहयोगी शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, रोहिणी आचार्य के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि आज एक तरीके से प्रचार प्रसार थम जाएगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है। जितनी ताकत झोंकनी है पार्टियां यहाँ पर प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी तमाम राज्यों में। लेकिन अगर हम बिहार के सारण लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करें तो लालू प्रसाद यादव की बेटी चुनाव लड़ रही है। वहीं कहा जा रहा है कि समर्थन पप्पू यादव का भी मिल रहा है, समर्थन यहाँ पर एनडीए के कई सहयोगी दल के विधायकों का भी मिल रहा है। क्या ऐसे में मान लिया जाए कि राजीव प्रताप रूड़ी जो चुनाव अब तक सारण में 2 बार जीतते हुए नजर आए हैं और 4 बार का सांसदीय का चुनाव लगभग वो जीत चुके हैं, क्या इस बार जीत पाएंगे? क्योंकि मुकाबला उनकी बेटी से हो रहा है। इस बार मुकाबला ना तो पत्नी से है और ना ही लालू प्रसाद यादव से, सीधा मुकाबला बेटी से। क्या लगता है कि क्या कुछ सारण पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, अगर नाज़मीन सारण की बात की जाए तो सारण में पहली बार रोहिणी आचार्य मैदान में उतरी हैं, पहली बार वो लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में देखना होगा, क्योंकि जनता के लिए भी एक नया चेहरा है। लालू परिवार वैसे तो काफी समय से राजनीति में है, लेकिन रोहिणी आचार्य की बात की जाए तो वो पहली बार राजनीति में उतरी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात अगर की जाए राजीव प्रताप रूड़ी को लेकर तो जनता उनसे तो वैसे भी नाखुश है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि रोहिणी आचार्य का जो चेहरा है, एक बार जनता उनके चेहरे पर दाव लगाना चाहेगी और देखना चाहेगी। उनको शायद से 5 साल का वो मौका देना चाहेगी और जनता पूरी मांग ये रखेगी कि जिस प्रकार से वो चाह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कार्य हो, अगर उस प्रकार से कार्य होता है तो आने वाले समय में रोहिणी आचार्य भी कहीं ना कहीं सारण में अपने पद को बरकरार भी रख सकती हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सारण से रोहिणी आचार्य जनता की मांगों को पूरा करती दिखाई देंगी और क्या जनता उनको सपोर्ट करते हुए, उनका समर्थन करते हुए उन्हें जीत हासिल दिला पाएंगी। देखिए शालिनी, यहाँ पर एक और चीज है शालिनी की, जैसे कि देखा जाए कि राजीव प्रताप रूड़ी उनकी तो वैसे ही जनता आलोचना करती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है कि जनता से यहाँ पर उन्हें कहती है कि दोबारा आप इधर मत आइएगा, क्योंकि खुद राजीव प्रताप रूड़ी कहते हुए नजर आते हैं कि मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगा। जो खुद जनता को परेशान कर रहे हैं, जो जनता की नाराजगी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। क्या लगता नहीं है कि इसका असर अब रोहिणी आचार्य की जीत पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल। देखिए नाज़मीन, जिस प्रकार से राजीव प्रताप रूड़ी, जिस जनता ने उन्हें चुना और उन्हें मौका दिया, 10 साल का मौका आप कह सकते हैं, 10 साल का मौका दे दिया, ऐसे में राजीव प्रताप रूड़ी उसी जनता से बेरुखी दिखाते हुए नजर आए, उनको ही ताना मारते हुए दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं भाई वो जनता के हाथ में। अगर आप 10 साल रहे हो उस जगह पर तो वो जनता ने आपको रहने दिया है। अगर वो चाहे तो वो आपको बेदखल कर सकती है। और ऐसे में इस साल अगर बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो ऐसे में राजीव प्रताप रूड़ी को जनता अपने क्षेत्र से निकाल फेंकेगी। और कह सकते हैं कि सारण से रोहिणी आचार्य की जो जीत है
वो पक्की है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ रहे हैं। वो जनता से इस तरीके से अगर पेश आएंगे, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, अनसुना करेंगे, उन्हें ताने देंगे, तंज कसेंगे उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि वो अपने रास्तों में खुद ही कांटे बिछा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब वो खुद ही उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी जो खुद जनता के बीच में सारण पहुंचते हैं और वहां पर कहते हुए नजर आते हैं कि जो सड़कें बनी हैं, जो आप पीने का पानी पी रहे हैं, साफ जगह पर रह रहे हैं और एसी का लुत्फ उठा रहे हैं, ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और अगर आप इस देन के बावजूद भी हमें ललकारेंगे तो मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आऊंगा। तो राजीव प्रताप रूडी का साफ तौर पर घमंड झलकता हुआ नजर आता है। लेकिन देखा जाए तो रोहिणी आचार्य यहाँ पर एक वैसी छवि को लेकर सामने आई है जो एक आदर्श बेटी के रूप में देखने को मिलती है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दान की है और यही वजह है कि आज रोहिणी आचार्य को सारण की जनता ही नहीं बल्कि बिहार की तमाम जनता पसंद कर रही है। और वहीं आपको ये बता दें कि 1977 में लालू प्रसाद यादव ने भी अपना भविष्य इसी सीट से आजमाया था, चुनाव जीता था। लालू प्रसाद यादव भी कई बार यहाँ पर लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अपनी पत्नी राबड़ी देवी को भी उन्होंने उतारा था, अपने समधी चंद्रिका राय को भी मैदान में उतारा था, लेकिन दोनों चुनाव नहीं जीत पाए थे। लेकिन जो साख दांव पर लगने की बात कही जा रही है वो रोहिणी आचार्य को लेकर है, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और एक बेटी के रूप में चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन चर्चाएं तेज है जब यहाँ पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी के कुछ विधायक रोहिणी आचार्य को समर्थन देने के लिए उनके रोड शो में पहुंच जाते हैं। तो क्या जब एनडीए में फूट पड़ रही है, क्या ऐसे में बिहार विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट के दौरान जो 3 विधायक इधर पहुंचे थे, जिसमें नीलम देवी का नाम था, चेतन आनंद का नाम था, प्रहलाद यादव का भी नाम था, यहाँ पर क्या वो विधायक वापसी करते हुए नजर आएंगे? क्या आखिरी समय में आरजेडी को अपना समर्थन देते हुए नजर आएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। शानी, जैसे कि गोपाल मंडल की बात करें, गोपाल मंडल एक ऐसे छवि के रूप में नजर आए जो अपनी ही पार्टी को घेरते हुए दिखाई दे, उनके बयान ऐसे आए अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ नजर आए। क्या गोपाल मंडल बड़ा खेल कर सकते हैं रोहिणी आचार्य को समर्थन देने का? और दूसरी तरफ बात करें, जब बिहार में गठबंधन टूटा था उसमें से 3 विधायकों ने आरजेडी को छोड़कर जेडीयू पार्टी का समर्थन कर दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा जो नाम देखा जा रहा था वो चेतन आनंद का था। अब क्या ये वापसी आरजेडी की तरफ कर सकते हैं? क्योंकि चर्चाएं तेज हो चुकी है कि अब महागठबंधन फिर से बन सकता है और चर्चाएं तेज हैं कि आरजेडी की तरफ जब जेडीयू के विधायक बढ़ सकते हैं, बीमा भारती की बात कर लें, वो भी वहां पर आई और टिकट मिल जाता है, क्या लगता है वापसी हो सकती है? देखिए, जिस प्रकार से बीमा भारती जब आरजेडी में शामिल हुई थी तो नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि अच्छा हुआ वो चली गई, वो बोलती तक नहीं थी, उसको बोलना भी नहीं आता था, हमने सिखा पढ़ाया, उसको सिखाया पढ़ाया और वो हमें ही आके दिखाकर आरजेडी में चली गई। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार अपने ही नेताओं के बारे में इस तरीके से बयान देंगे तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि नेता उनसे नाराज होकर पार्टी छोड़ सकते हैं, जेडीयू छोड़कर आरजेडी में जा सकते हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि जो गठबंधन अलग हुआ वो एक समय में एक था, सब लोग एक थे, एकजुट होकर वो कार्य करते नजर आ रहे थे। अब जिस कुमार से नीतीश कुमार एनडीए में चले गए कहीं ना कहीं आरजेडी को धोखा देकर, तो ऐसे में जो नीतीश कुमार की पार्टी में, जेडीयू में, जो पार्टी में जो नेता थे वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस फैसले से नाखुश भी होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर जेडीयू के कुछ भी नेता या 1-2 नेता भी अगर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं या जा सकते हैं, अगर वो 3 विधायकों की बात की जाए तो अगर वो समर्थन दे देते हैं सीधे तौर पर रोहिणी का, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को, एनडीए को एक बड़ा झटका लगने वाला है और ऐसे में नीतीश कुमार को भी बड़ा झटका लग सकता है। और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो चर्चाएं ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज नहीं है, क्योंकि अभी एक रैली में देखा गया था कि नीतीश कुमार को रैली में ले जाया तो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें जबरदस्ती वहां खड़ा किया गया हो, उनके हाथ में जबरदस्ती जो कमल है वो पकड़ाया गया हो। तो ऐसे में ये लग रहा था कि वो नाखुश हैं और कहीं ना कहीं एनडीए का साथ छोड़ते हुए एक बार फिर से आरजेडी का रुख करते नजर। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार की बात करें तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचे थे, रोड शो था, लेकिन नीतीश कुमार की जिस तरीके से छवि दिखाई गई थी वो कहीं ना कहीं उनका अपमान करता हुआ नजर आ रहा था। ये वीडियो
ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि नीतीश कुमार की जगह एनडीए में क्या है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरी समय में क्या कुछ सारण में घटता हुआ नजर आता है, रोहिणी आचार्य को समर्थन देने के लिए, और कौन कौन एनडीए की तरफ से निकलता हुआ दिखाई देता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।